हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ मम्मी वाले रूम की सफाई। और एक दो दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो इसलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, कोई वीडियो शूट नहीं करा। और घर की साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं हो पाई तो डस्टिंग करनी थी मुझे, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उससे पहले सोच रही थी मैं डस्टिंग करने की, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं सोच रही हूँ चलो डस्टिंग कर लेती हूँ। और नहा ली थी, नहाने के बाद कर रही हूँ मैं ये सब काम। वैसे तो नहाने से पहले ही करती हूँ, लेकिन पहले मैंने सुबह सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, तबीयत ख़राब हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने आज जो है ज़्यादा काम भी नहीं करा सुबह के टाइम पे। लेकिन फिर थोड़ी सी जब मुझे लगा कि तबीयत ठीक है तो मैंने बोला चलो काम भी कर लेती हूँ। और जब काम कर रही थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने सोफ़े पे भी थोड़ा सा हाथ मार दिया था, थोड़ी सी डस्ट लग रही थी। और उसके बाद मैंने ये कवर बिछा दिए थे। और ये जो कवर होते हैं जैसे टेबल का कवर, सोफ़े का कवर, तो रोज़ रात को यश आके इसको हटा देता है तो मैं फिर उसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो इधर उधर ज़मीन में डाल देता है, गंदे हो जाते हैं कपड़े फिर। तो डस्टिंग करके सोफ़े पे डाल दिया था कवर। और अब मैं कर रही थी ये चादर, जो बेडशीट है इसको हटा रही थी। और इसकी जगह अब मैं बिछा रही थी ब्लैंकेट। और बेडशीट सारी अब अंदर रख देंगे हम, मैंने तो अपनी रख दी थी। बस इस वाले रूम की और पूजा वाले रूम की बाहर है तो वो सारी जो है उसको पैक करके रख देंगे अब अंदर। और ये ब्लैंकेट निकाला है बिछाने के लिए। और ये ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट है और सॉफ्ट के साथ साथ गर्म भी बहुत है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इसको लिए हुए 2 साल हो गए और बहुत अच्छा निकला है ये, बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। मेरे रूम के मैंने 2 लिए थे तो वो श्रिंक हो गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा निकला है। तो ब्लैंकेट कर दिया था मैंने, बिछा दिया था। और अब मैं कर लूँगी झाड़ू। और झाड़ू तो वैसे सुबह उठते साथ मम्मी लगाई देती है सारे घर में, 2 दिन से मम्मी लगा ही रही थी। और कल जो था बृहस्पतिवार था तो पोछा नहीं लगा था। पर मेरी आदत है जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ, अगर एक रूम में झाड़ू लग रही है तो, और अगर लगी हुई भी हो तो मैं फिर दोबारा से, मेरी आदत है मैं मार देती हूँ। क्योंकि झाड़ू का ये रहता है कि बार बार भी लगा दो तो कुछ नहीं, और जितनी बार झाड़ू लगती है उतनी बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कूड़ा निकल ही जाता है। तो झाड़ू लगा रही थी मैं, उस साइड लगा दी थी, अब इस साइड भी लगा रही थी। और जो स्टूल रखे रहते हैं, कोई भी सामान रखा रहता है तो उसके पीछे हमेशा कूड़ा जमा हो जाता है, तो स्टूल हटा के मैंने कूड़ा निकाला था। तो झाड़ू हो गई थी। उसके बाद मैं कर रही हूँ पोछे का काम। और पोछा कल नहीं लगा था तो उसके वजह से एक दिन अगर पोछा नहीं लगता है तो बहुत गंदा हो जाता है। और जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे उन लोगों को पता होगा कि बच्चे कोई भी चीज़ लाते हैं इधर उधर फेंक देते हैं। और यश का ये रहता है, अगर उसको हम खाने के लिए कोई भी चीज़ देते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह ले लेता है वो, तो बिस्कुट ज़मीन में गिरा देता है और फिर वो चिपक जाते हैं तो हटाने मुश्किल हो जाता है। तो बिना पोछे के तो होता ही नहीं है, सफाई अधूरी लगती है, सिर्फ झाड़ू से नहीं होता है। तो पोछा लगा रही हूँ मैं, स्टूल के पीछे भी लगा रही थी मैं। और पता नहीं क्या क्या जो है यश सामान लेकर आता है और पीछे पीछे डाल देता है। उसकी आदत है, कोई भी चीज़ लेकर आता है कहीं बेड के पीछे, स्टूल के पीछे, बच्चों की होती है ऐसी आदत। तो मम्मी वाला रूम कर दिया था मैंने क्लीन। और अब मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में। और यश बाहर है अपने पापा के साथ धूप में, क्योंकि आजकल ठंड भी बहुत हो रही है और धूप सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बोला इसको थोड़ी देर धूप सिखा लो आप, तब तक मेरा काम भी निमट जाएगा। तो ये वाले जो ब्लैंकेट है ये भी मैं हटा रही हूँ और ये दूसरा वाला ब्लैंकेट बिछा रही हूँ मैं। और अब तो चादर जो होती है, बेडशीट जो होती है, बहुत ठंडी रहती है बिल्कुल, उसमें तो सही नहीं लगता है, इसलिए अब तो ब्लैंकेट के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ सकती। तो अब जितने भी ब्लैंकेट मेरे पास है, 3 या 4 है, वही मैंने सारे निकाल लिए थे। और बेडशीट मैंने दिखाया था आप लोगों को, सब मैंने पैक करके रख दी थी अंदर। क्योंकि हमारे साथ यश सोता है तो बच्चे के साथ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे का गर्म होना चाहिए। अगर हम ऊपर से जो मर्जी ओढ़ ले, अगर नीचे का जैसे बेडशीट या कंबल जैसे हम जो बिछाते हैं नीचे, अगर वो चीज़ गर्म नहीं होती है तो फिर ठंडक 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 सी लगती है, नींद भी सही से नहीं आती है। तो इसलिए मैंने जितने भी ब्लैंकेट है सब निकाल दिए, अब ब्लैंकेट ही बिछेंगे, मार्च तक तो चलेगा यही। तो ब्लैंकेट चेंज कर दिया था। और अब मैं साथ के साथ मार दूँगी झाड़ू। और झाड़ू आज इस वाले रूम में मेरे जो है अच्छी तरह जो है आज लग रही है, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं कर पाई थी तो बाहर बाहर से इन्होंने मार दी थी थोड़ी सी। तो मैंने आज जब मारी तो इतना ज़्यादा जो है बेड के नीचे से कूड़ा निकला और ये सोफ़ा कम बेड के नीचे से निकला, क्योंकि यश की आदत है वो सब चीज़ें नीचे डालता रहता है, तो बच्चे के साथ होता है ऐसा। और ये जो सोफ़ा कम बेड का कवर है ये भी मैंने धोने के लिए आज डाल दूँगी इसको, क्योंकि इसमें कल यश ने दाल गिरा दी थी। तो जैसे ही गंदा होता है वैसे तुरंत धो लेना चाहिए, वरना फिर और गंदा हो जाता है।
तो कपड़े भी डाल दूँगी मैं। और आज कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं क्योंकि कल बृहस्पतिवार था, उसके भी कपड़े हो गए क्योंकि कल कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। और 2 दिन से मैं काम नहीं कर पाई तो थोड़े बहुत वो भी थे, और कल रात के भी कपड़े बहुत हो गए थे। तो झाड़ू मार दी थी मैंने और उसके बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े सूखेंगे नहीं। और काफ़ी हैवी वाले जो कपड़े होते हैं उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। और जितने भी कपड़े थे यश के तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे क्योंकि मैं धो नहीं पाई 2 दिन से। स्वेटर थे उसके, जैकेट्स थी, तो वो सारे मैंने डाल के सबसे पहले मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े धुलने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिए कपड़े। और कोई पूछ रहा था मेरे से कि आप इस मशीन को दिखाना, पूरा जो है इसका रिव्यू देना। तो बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू भी दिखाऊंगी आप लोगों को, पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से कपड़े धुलते हैं इसमें। और बहुत रिजनेबल रेट की है ये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है ये, बहुत टाइम सेव करती है और ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है इसमें। तो मशीन में डाल दिए थे मैंने कपड़े, कपड़े धुल रहे थे और मैं आ गई थी फिर दोबारा से अपने रूम में। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगता रहेगा और काम भी होता रहेगा सारा एक साथ। उधर कपड़े होते रहेंगे, इधर मेरे पोछे का काम भी निमट जाएगा। तो अब मेरे वाले रूम में हो गया है पोछा। उसके बाद मैं आ गई हूँ वरांडे में और झाड़ू हो गई थी, तो यहाँ पे भी मैं जल्दी से लगा दूँगी पोछा। और धूप आज निकली हुई है तो अच्छा लग रहा है और काम करने का मन भी कर रहा है। और पिछले 2 दिन से धूप भी नहीं थी तो इसलिए भी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब थी। और जब धूप नहीं आती है तो सच में काम करने का भी मन नहीं करता है, आलस सा भी आता है। तो होता है ये, सर्दियों में ज़्यादा होता है ऐसा, सभी के साथ होता है ऐसा, जब धूप नहीं होती है तो मन नहीं करता काम करने का। तो पोछे का काम हो गया था और कपड़े भी धुल गए थे, ऊपर डाल दिए थे। और उसके बाद मम्मी और मैं बैठे हैं धूप में, और मम्मी तो पी रही है चाय और मैं खा रही हूँ पपीता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे। तो पपीता रखा हुआ था और पपीता मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है और सही होता है। और आजकल फल कुछ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो पपीता था तो पपीता ही ले लिया था मैंने। और मैं खा रही थी पपीता, मम्मी पी रही थी चाय, और पीछे से देख रहा है यश हमें। और जैसे ही वो देखता है कि मम्मी और मैं बैठे हैं तो उसको लगता है एकदम सब चीज़ें छोड़ के मैं आ जाऊँ इन लोगों के पास। और आ गया था वो देख के कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो मैं पपीता खिला रही थी उसको, लेकिन नहीं खा रहा था वो क्योंकि उसने दूध पी रखा था। तो मेरे को डर लग रहा था, मैंने बोला मेरे हाथ में चाकू है कहीं वो आके छेड़े ना, तो फिर मैंने इनको बुला लिया था। और आजकल यश बहुत शरारती हो गया, इतनी शैतानी करने लगा है ये कि मेरे को तो कभी कभी मेरे से संभालना इसको मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है जिद, जैसे जिद करते हैं ना बच्चे कोई चीज़ छेड़ने के लिए, कुछ वो करने के लिए, और मना करो तो फिर जो है गुस्सा आ जाता है उनको, तो वैसा करने लग गया है। तो मेरे को कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा मतलब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यश के पापा उसको आराम से संभाल लेते हैं। तो यश यहाँ पे कर रहा था बाहर मस्ती। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, दिन के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो दिन के खाने के लिए मैं बना रही हूँ आज मटर मलाई और मेथी। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल और उसमें डाल दिया है जीरा। तो जब जीरा ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया है, चॉपर में मैंने कर दी थी प्याज, लहसुन और 1 हरी मिर्च चॉप कर दी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। और साथ के साथ मैंने बनाई है आलू मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि ये जो मेथी मटर मलाई होती है इसमें सिर्फ थोड़ी सी 1 बाउल ही मैं डालूँगी मेथी, ज़्यादा मेथी नहीं डलती है। तो 2 गड्डी मेथी थी तो उस वाली मेथी का मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बना दी है। तो प्याज हो गई थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें अमचूर। और कलर के लिए डालूँगी इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च होती है जो, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ ज़्यादातर सब्जी दाल, मेरे को अच्छा लगता है इसका जो कलर आता है रेड रेड, वो अच्छा लगता है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी, जब मसाला हो गया तेल छोड़ दिया तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और 2 बड़े बड़े टमाटर ले लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के ही थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना ज़्यादा छोटे थे, ठीक ठीक थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। और अब मैं इसको ग्रेवी को पका लूँगी। तो जब ग्रेवी हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया था, यहाँ पे मैंने 1 बाउल ली है मेथी। और अगर आपके घर में कोई मेथी की सब्ज़ी नहीं खाता है या मेथी अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, बच्चे काफ़ी नहीं खाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना रेसिपी मेरी। तो मेथी डाल दी थी मैंने और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें मटर। और मटर और मेथी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है मटर, और मटर आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको बॉईल करके नहीं डालनी है तो वैसे भी डाल सकते हैं, वैसे भी पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और पानी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए सब्ज़ी या थोड़ी गाढ़ी चाहिए वैसे आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हो गई है मेरी दोनों चीज़ें रेडी, और मेथी भी गल गई थी और मटर भी गल गई थी।
और अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी ये वाली जो है अमूल फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी। अगर आप घर की मलाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वो है, आप वो खाते हैं तो आप वो इस पे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा जब भी मलाई या क्रीम यूज़ करनी होती है तो यही वाली यूज़ करती हूँ। मेरे को तो मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खा सकती वो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अमूल फ्रेश क्रीम। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला लूँगी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बिल्कुल झटपट बन जाती है। और अगर आप मटर को पहले ही बॉईल कर लेंगे तो और कम टाइम लगेगा, क्योंकि मेथी को पकने में इतना टाइम नहीं लगता है, मटर को पकने में ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है निकाल ली है सब्ज़ी अपने बाउल में और सब्ज़ी हो गई है मेरी रेडी। तो आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी और सबको बहुत पसंद आने वाली है ये, तो आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। यशु इधर देखो, नींद आ गई? इधर देखो, अच्छा लगता है आपको ये कंबल? देखो इधर देखो, नीनू आ रही? ये देखो कैसे लेट गया एकदम। इसको जब नींद आती है ऐसे लेट जाता है। चलो इसको देखते हैं, चलो देखते हैं यश क्या कर रहा है। क्या कर रहा है यश? नीनू आ रही है आपको? नीनू आ रही? अचानक से नीनू आ गई? क्या फोन चाहिए? फोन चाहिए? देखो नीनू आ रही। नीनू आ रही है आपको? नीनू आ रही ना? सो जाओ, चलो सो जाओ। दूध पी लिया, खेली खेली भी कर ली, अब नीनू टाइम। ठीक है यशु, नीनू करोगे? नीनू करनी है? क्या बोल रहे हो, बोलो। ये क्या होता है? ठीक से बोलो। चलो सो जाओ, ऐसा करो आप। सो रहे हो ना आप? नीनू आ रही है आपको? ठीक से लेटो। कैसे लेटे हुए आप? ठीक से लेटो। कंबल उड़ा दो आपको? लो मम्मा ने आपको कंबल उड़ा देती है ऐसे करके। लो, हाँ यशु ने तो कंबल ओढ़ लिया, अब यशु सो जाएगा। नीनू आ रही है आपको? नीनू आ रही ना? चलो ऐसे को नीनू करते, ऐसे ऐसे। नीनू रानी जल्दी से आजा, यशु को नीनू जल्दी से आजा। नीनू आ रही ना आपको? सो जा छोटा सा बेटा, यशु सो जा सो जा सो जा। नीनू आ गई ना? आ रही ना नीनू? चलो सो जाओ। सब लोग भी कह रहे चलो भाई यशु जल्दी सो जाओ, बहुत खेली खेली टाइम हो गया, अब तो नीनू करनी है यशु को। चलो सो जाओ। हाँ यशु तो फिर उड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है 2 दिन बाद। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सिर्फ कोल्ड हो रहा था, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही थी और जुकाम हो रहा था और छींकें आ रही थी। और 2 दिन के बाद जब मैंने लास्ट वीडियो शूट करा था उसके बाद मतलब नेक्स्ट डे तबीयत मेरी और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसलिए 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं बेड से उठ भी नहीं रही थी। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर मेरा फास्ट भी था, कल थर्सडे का फास्ट था मेरा, तो उस दिन भी मैंने जो है कोई वीडियो शूट नहीं करा। और तबीयत ख़राब थी पर फास्ट छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने फ़ास्ट भी रखा। और कल तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन फिर वर्क था और थोड़ी वीकनेस बहुत लग रही थी, इसलिए कल भी मैंने शूट नहीं करा। पहले मैंने सोचा था शूट कर लेती हूँ, लेकिन फिर बॉडी ने अलाउ ही नहीं करा बिल्कुल। और परसों रात की बात है कि यश उठा था रात को, रोज़ रात को वो उठता है दूध के लिए, तो मैं उसके लिए दूध बनाने के लिए गई रात को उठ के। तो पता नहीं मुझे सडनली क्या हुआ, मैं उसका दूध बनाते बनाते किचन में एकदम से गिर गई। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में भी नहीं आया कि अचानक से ऐसे मेरे को चक्कर क्यों आए। एकदम से ऐसे लगा मुझे कि जैसे एकदम बस कि मैं एकदम से लेट जाऊं बस। और मैं खड़ी हुई थी, दूध बना रही थी क्योंकि वो रो रहा था। रात को 3 बजे की बात है ये। और एकदम से अचानक से मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं लेट जाऊं, और मैं दूध बना रही थी और बनाते बनाते एकदम से मैं एकदम गिर गई। और उस वजह से भी मेरे को थोड़ी सी चोट आ गई। एक तो मेरे यहाँ पे गर्दन में जो है, गर्दन में लगी मुझे और बैक में लगी मेरे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सिर में भी लगी, दीवार लगी मेरे। जैसे मैं गिरी तो बैक साइड की जो किचन की जो वॉल है वो लग गई मेरे।
तो कल जो है उसका भी बहुत दर्द रहा मेरे। और जब हम कभी गिरते हैं, कभी अचानक से हमारी चोट लगती है, तो उस टाइम पे हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर बाद में हमें धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तब दर्द होता है, तब पता चलता है कि यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है। तो और उस दिन रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो अगले दिन तो बिल्कुल वीडियो शूट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये तो मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर क्या चल लो, पर मैंने बोला अभी डॉक्टर क्या जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि कई तरीके के पेशेंट आते हैं। और दूसरी टेंशन की बात, जैसे मेरे को तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी फ़ीवर नहीं था मुझे, बस वैसी वीकनेस लग रही थी और सर्दी जुकाम हो रहा था। तो सर्दी जुकाम के लिए तो मैंने टैबलेट ले ली थी, उससे थोड़ा रिलीफ मिल गया था, लेकिन वैसे ही मतलब बॉडी अननॉर्मल सी हो रही थी, बहुत वीकनेस लग रही थी। और फिर दूसरी टेंशन भी एक, इसके साथ साथ दूसरी टेंशन ये हो गई कि जो हमारा घर है इसके बिल्कुल साइड वाला घर है, जो मतलब हमारे घर से अटैच ही है, मतलब बिल्कुल जैसे ये वाला रूम है मेरा, इस रूम के बिल्कुल बगल वाला जो है, बिल्कुल साइड वाला जो है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि वहाँ पे जो है 3 लोगों को कोरोना हो गया है, कोविड-19 3 लोगों को हो गया है। और हस्बैंड वाइफ है वो, और उनका बेटा है छोटा 2 साल का, उनको भी हो गया है। तो उस वजह से भी बहुत टेंशन में रहे 2 दिन। तो बिल्कुल जब टेंशन होती है तब तो बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं करता, कोई काम नहीं करा गया बिल्कुल भी, बस खाना किसी तरह जैसे तैसे बनाया, कुछ मैंने बनाया, कुछ मम्मी ने बनाया, क्योंकि टेंशन हो जाती है और इस टाइम पे ऐसा माहौल है। और ये बीमारी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जब मेरे को सर्दी जुकाम हुआ तो, और मेरे को भी हुआ, यश को भी हो रहा था, मैंने उस दिन भी बताया था व्लॉग में कि हम दोनों को एक साथ हो रहा। तो मतलब मुझे अचानक से इसलिए टेंशन हो गई, क्योंकि बगल वाले घर पे ऐसा हो रखा है, तो उस वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि उनके भी पहले वाइफ को हुआ था, फिर बेटे को हुआ, उसके बाद फिर हस्बैंड को हुआ। तो उस वजह से भी बहुत टेंशन। और बिल्कुल एक दीवार का फासला है, ये हमारा घर है और बिल्कुल एक बीच में एक वॉल है, उसके बाद उनका है, और हमारा भी घर ऊपर का है, और जो वहाँ पे वो रह रहे हैं ऊपर की तरफ, वैसे तो उनका जो है बैक थोड़ा आगे जाके है उनकी एंट्री, लेकिन फिर भी जो है मतलब हमारे घर से लगा हुआ ही घर है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे घर से लगा हुआ घर है। तो टेंशन होती है जब बिल्कुल इतने पास हो, और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है, मतलब डेथ रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि डर लगता है। बच्चों को लेके सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोग तो कोई भी चीज़ फेस कर सकते हैं, झेल लेंगे, लेकिन बच्चों का सोच के भी डर लगता है। और मैंने तो इसका टेस्ट होते हुए खुद देखा है, मेरी सिस्टर का और जीजू का हुआ था, तो उसका टेस्ट ही इतना मेरे को लगता है ख़तरनाक होता है सच में, रियली। मतलब बच्चे जो है कैसे कराएंगे, अगर किसी बच्चे को अगर शक के आधार पे भी अगर करवाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल होगा सच में, ऐसी किसी के नौबत ही ना आए कि किसी के बच्चे को भी टेस्ट की नौबत आए ऐसी। तो बस वही था, उस वजह से भी थोड़ा टेंशन में थे, तो इसलिए कोई व्लॉग शूट नहीं करा मैंने। और अब भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, सुबह भी जब मैं उठी बहुत वीकनेस लग रही थी, और वीकनेस बहुत लग रही, तो मेरे को ये लग रहा अब दोबारा से जो है चक्कर ना आ जाए, मैं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर करके काम कर रही हूँ। और 2 दिन से मैंने जो है काम नहीं करा, तो घर की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मम्मी भी इतना काम नहीं कर सकती, उनसे इतना काम नहीं होता है, बस वो इतना कर रही थी कि खाना दे रही थी बना के और बर्तन कर रही थी। तो क्योंकि मैं पानी में हाथ नहीं डाल रही थी ठंड के वजह से, तो उन्होंने जितना हो सका उससे ज़्यादा ही करा है। पर अब मेरे को लगा कि नहीं, मेरा उठने का टाइम आ गया, मुझे उठना ही पड़ेगा। तो जैसे बॉडी ने थोड़ा बहुत अलाउ करा, मैं उठ गई, मैंने बोला चलो अब करने लगते हैं काम। तो जैसे तैसे करके आज भी मैं उठी सुबह, पहले आज सुबह जब मैं उठी तब सुबह भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत वीकनेस लग रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मतलब लेट के भी, कभी कभी ऐसा होता है ना लेट के भी आराम नहीं मिलता है, तो वो हालत हो रही थी। तो फिर पहले मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, रहने देती हूँ आज भी। पर फिर जैसे जैसे दिन चला, थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट करा, तो उसके बाद थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आई, तो उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा, फिर मैंने सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और बस ये थी कहानी। और सच में आप लोग भी सब लोग अपना ख्याल रखिए। और इस टाइम पे ऐसा मतलब ऐसा माहौल हो रखा है, ऐसा हो रहा है कि टेंशन वाला है, अगर किसी को ज़रा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो सच में टेंशन हो जाती है, और जिनके साथ बच्चे हैं उनको तो बहुत होती है। तो इस टाइम पे जितना हो सके फ्रूट्स लीजिए, गर्म पानी लीजिए, और विटामिन सी का सेवन ज़रूर कीजिए। विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती है, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो वो सब भी लीजिए। तो आप सब लोग भी जो है आप लोग अपना, अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि और अपना खासकर अपना भी रखिए। मैं अपना ख्याल नहीं रखती, और मुझे ये लगा कि जैसे 2 दिन मैंने कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो सच में बहुत बुरी हालत हो जाती है, घर की भी, बच्चे की भी, हस्बैंड की भी, फैमिली की भी। तो अगर हम सही है तो सब कुछ सही है, इसलिए सबसे पहले तो अपना ख्याल भी रखना सीखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड बच्चे फैमिली पे ही लगे हुए अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो फिर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए मैं तो 2 दिन बेड पे रही, तो मुझे पता है बहुत बुरा हाल हुआ।
तो अब जाके जो है थोड़ा सा रिकवर हुई हूँ और अब जो है थोड़ा अपना ख्याल रखूँगी, गर्म पानी ले रही हूँ, फ्रूट्स भी ले रही हूँ और खाने में भी ध्यान रख रही हूँ, टाइम पे खा रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो टाइम पे खा रही हूँ, रेगुलर खा रही हूँ, वरना पहले ऐसा होता था जब टाइम लग रहा तब खाना खा रही, कभी नहीं लग रहा नहीं खा रही। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और थोड़ी सी तबीयत अभी भी ख़राब है, आवाज़ थोड़ी सी अभी भी आप लोगों को लो लो सी लग रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, जैसे जैसे दिन बीतेंगे के ठीक हो जाएगी तबीयत। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो हमारा गेट दिख रहा होगा आप लोगों को, वाइट और ग्रे वाला जो खुला हुआ है, ये उसके साइड वाला जो इधर जो है वो वाला गेट है, उसके अंदर हुआ है। यहाँ पे किसी को कोरोना, 3 जने हैं उनको हुआ है। तो यहाँ पे पुलिस भी आ रखी है और डॉक्टर भी आ रखी है चेक करने के लिए उनको। तो 3 जने हैं उनको हुआ है कोरोना, जहाँ पे ये अंकल जा रहे हैं वहाँ पे हुआ है।